इस समय बड़ी खबर आ रही है। एक तरफ जहां हमने आप तक कुछ देर पहले खबर पहुंचाई थी कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ट्वीट करा गया और ये कहा गया कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच समझौता हो गया, अब कोई जो है वो दो तरफा गोलाबारी नहीं होगी। लेकिन कई मकामात से अभी फ़ोन आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से वही जो है ये यहाँ पे देखा जा रहा है और ये फायरिंग जो है और शोले जो है वो फिर से आ रहे हैं। और ऐसे में कई मकामात से समय फ़ोन कॉल जो आ रही हैं, हम उन लोगों के साथ बातचीत भी करेंगे जिन लोगों ने हमें कॉल किया है और किन किन जगहों से वो सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आखिर ये सब चीज़ें क्या है। अगर वहाँ पर सीज़ फायर ये इसका जो है वो उल्लंघन फिर से हो रहा हो तो लोग किस तरह से यकीन करेंगे। अमेरिका के अंदर बैठकर जहाँ पर ये तमाम ऑफिसरान बैठे और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी गई जहां मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जानिब से भी कहा गया कि अब समझौता हो गया है, बात हो गई है, अब जो है कहीं से कोई शेलिंग नहीं होगी। और जो लोग इस समय परेशान थे उनके चेहरे पे कहीं ना कहीं खुशी आ गई थी। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो हैरान कर देने वाली है कि अभी फिर से शेलिंग शुरू हो गई है कुछ बॉर्डर्स एरियाज में। ये बड़ा हैरान कर देने वाली बात है और लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर क्या चीज़ें हो रही है। हम कोशिश करेंगे बात करने की। और इससे पहले अगर आप देखेंगे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस समय या यूज समझे कि वजीर हैं सतीश शर्मा, कैबिनेट मंत्री हैं, उनकी आईडी के ऊपर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उन्होंने एक पोस्ट डाला है फेसबुक के ऊपर। एक जिम्मेदार शख्स हैं इस समय जम्मू कश्मीर के सतीश शर्मा, उनके फेसबुक आईडी पर आप ये देखिए उन्होंने लिखा है कि एक बार फिर से धमाकों की आवाज़ जो है आ रही है और ऐसे में आप सेफ रहिए, अपने घरों के अंदर रहिए। ये जो है इस चीज़ की जानकारी दे रहे हैं इनके फेसबुक अकाउंट के ऊपर जो है ये पोस्ट इन्होंने डाला। और एक बार फिर से जो है वो हड़कम सा फिर से देखने को मिला है। कुछ लोग जो बहुत गमज़दा थे, परेशान थे कि अब क्या होगा, लेकिन थोड़ी सी राहत की खबर आ रही थी। लेकिन एक बार फिर से ये बड़ी खबर इस समय आ रही है। कई मीडिया चैनल्स ने अभी तक इस खबर को ब्रेक किया कि एक बार फिर से वायलेशन हुई है और ये गोलाबारी फिर से शुरू हुई है। लोग परेशान हैं, चाहे उड़ी हो, टंगदार हो या फिर सांबा हो, आरएसपुरा हो। ये जो बॉर्डर एरियाज हैं कहीं ना कहीं इन मकामात पर जब शेलिंग होती है वहाँ लोग जो हैं आसपास रहते हैं, इनको काफ़ी नुकसान होता है। और अभी भी अगर आप देखें तो जम्मू कश्मीर के पुंछ में तकरीबन 20 कीमती जाने गई, जहाँ देर रात एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आप समझिएगा जो एडीडीसी थे उनकी मौत देर रात वाक़या हुई और उन्हें भी जो है वो शेल लगा और उसके चलते उनकी मौत वाक़या हुई। और किस तरह से ये सारी चीज़ें हुई और अब कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में फिर से एक बार जो है ये चीज़ें देखी जा रही है। और सीज़ फायर वायलेशन आखिर क्यों हुआ, क्या एग्रीमेंट जो है वो हुआ था अमेरिका के अंदर, अभी तक जो डिबेट्स टीवी चैनल्स के ऊपर हुई हमने भी वो रिपोर्ट जो है वो पूरा आप तक पहुंचाया कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, क्या चीज़ें हुई। दोनों कंट्रियों को जो है वो मुबारकबाद उन्होंने पेश की और कहा कि मेरी जो है वो पूरी की पूरी बातचीत हुई। एक बार आप स्क्रीन पर फिर से मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो वजीर है, कैबिनेट मंत्री हैं जम्मू कश्मीर के सतीश शर्मा, उन्होंने भी जो है इस चीज़ की जानकारी दी है। उनके फेसबुक अकाउंट पर भी अगर आप जाएंगे वहाँ चेक करेंगे, उन्होंने जो है वो देखा है, उन्होंने इस बारे में जानकारी दी है कि वहाँ पर अभी भी जो है वो फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी है, धमाकों की आवाज़ सुनाई दी है, इस तरह अपने उस पर लिखा है। साथ ही अगर आप देखेंगे तो इस ट्वीट की हम फिर एक बार चर्चा करेंगे। मैं आपकी स्क्रीन पर ये दिखा रहा हूँ जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यहाँ पर जो है मुझे बड़ी खुशी हुई है और मुबारकबाद पेश करता हूँ दोनों ममालिक को, चाहे पाकिस्तान हो या फिर हिंदुस्तान, कि इन्होंने आपस में समझौता कर लिया। अब जो है वो सीज़ फायर नहीं होगा, सरहदों के ऊपर तनाव नहीं होगा, दोनों मुल्क जो है वो काम करें, वो आगे बढ़े। लेकिन जिस चीज़ें हो रही है ये कहीं ना कहीं जो इस समय मैसेज आया ये बहुत गलत आया और जहां से भी ये अगर शुरू पाकिस्तान की तरफ से हुआ तो बहुत गलत हो रहा है। अब इसमें इस पर और इंतजार रहेगा कि क्या कुछ रिपोर्ट्स इस पर मजीद आएंगी, वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।